हेलो गाइस, आई एम सेटअप फ्रॉम इनोवेट। आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ आई गॉट ए हाई वैल्यू क्लाइंट हु स्टिल वर्क्स विद मी ईयर्स लेटर। मतलब फाइवर से मुझे क्लाइंट मिला था 2021 को एंड अभी भी मैं काम करता हूँ उस क्लाइंट के साथ। तो कहानी है 28 नवंबर 2021 की। तब मुझे एक क्लाइंट ने हायर किया था फाइवर में एंड मैंने पुराना फाइवर अकाउंट डिसेबल किया था एंड न्यू अकाउंट बनाया था क्योंकि मुझे यूजर नेम चाहिए था INUETC, क्योंकि फाइवर में यूजर नेम चेंज करना अलाउड नहीं है। तो इसीलिए मुझे पुराना अकाउंट डिसेबल करना पड़ा, द न्यू अकाउंट बनाना पड़ा। एंड बनाने के बाद आई थिंक 1-2 महीने के बाद मुझे क्लाइंट मिला था ये। एंड तब से मैं काम कर रहा हूँ इस क्लाइंट के साथ। मतलब बीच बीच से हायर करते हैं मुझे, फिर काम ख़त्म हो जाता है, फिर एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जब हम काम नहीं करते साथ में, बट फिर मुझे हायर करते ही अलग अलग कामों के लिए, वेबसाइट बनने के लिए। तो फिर अभी रिसेंटली मुझे हायर किया इन्होंने कोर्स बनाने के लिए कजाबी में एंड सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए, इंक्लूडिंग यूट्यूब वीडियोस, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, एवरीथिंग। तो सोशल मीडिया, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन एंड कोर्स क्रिएशन ऑन कजाबी, ये सब कर रहा हूँ मैं इस क्लाइंट के साथ। एंड ये सब करने के लिए ये क्लाइंट मुझे मंथली $300 पे कर रहा है राइट नाउ। एंड ये पेमेंट थोड़ा इंक्रीज़ होगा जब मैं इनका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है कोर्स क्रिएशन एंड एवरीथिंग से वो इंक्रीज़ कर पाऊँगा, तब मुझे ये ज़्यादा पे करेगा। मतलब ये बात हो रहा है एंड हैप्पीली पे करेगा क्योंकि ये मेरा हैप्पीएस्ट क्लाइंट है, ये मेरा सबसे फेवरेट क्लाइंट है। एंड इन्होंने मुझे रेफ़र भी किया था एक न्यू क्लाइंट को वीडियो एडिटिंग के लिए फिर से। तो वो भी मुझे मंथली $200 पे कर रहा है, बट वो भी पॉज में है राइट नाउ। बट ओनली मेरा ये क्लाइंट है, ये मेन क्लाइंट है। साथ में अलग अलग वेबसाइट डिज़ाइन का क्लाइंट वगैरह है, इंडिया से है, इंडिया का बाहर भी है, बट ये मेरा मेन क्लाइंट है राइट नाउ। तो इन्होंने एक ईमेल भेजा था, वहाँ पे लिखा था आई विल नेवर अबैंडन यू, यू विल ऑलवेज बी माई गो टू गाय एज लॉन्ग एज यू वांट टू वर्क विद मी। मतलब है ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, एज लॉन्ग एज मैं इनके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं इनको नहीं छोड़ता, ये मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तो ये बात इन्होंने मुझे ईमेल पे भेजा। कितना मतलब अच्छी बात है, सोचो एक क्लाइंट आपके लिए ये बोल रहा है। तो मैं खुद इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी ये सब पढ़ के। एंड टेस्टिमोनियल वीडियोज़ बनाते हैं मेरे लिए एंड लिखते हैं, जब भी रिव्यूज़ लिखने बोलता हूँ मैं लिखते ही है। एंड पेमेंट भी करते हैं मेरे को, ऐसा नहीं कि फ्री में काम कर रहा हूँ मैं उनके लिए। मैं बोलना चाहता हूँ कि कैसे आपको ऐसा क्लाइंट मिल सके। तो पहली बात है क्लैरिफाई रिक्वायरमेंट्स अप फ्रंट। क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है, क्लाइंट क्या चाहते हैं, वो प्रॉपर वीडियो कॉल में या फिर ऑडियो कॉल में, या फिर अगर टेक्स्ट करना चाहते हो तो टेक्स्ट में ही। वीडियो कॉल आई प्रेफर कि वीडियो कॉल में डिटेल डिस्कस करो क्लाइंट को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ। जो क्लाइंट कम्युनिकेट ढंग से कर नहीं पा रहा जो उसको चाहिए, उसके साथ काम मत करो। डिटेल्स में पता होना चाहिए क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए, तब काम करना चाहिए आपको। ऐसा करोगे तो क्लाइंट का वो गलत रिक्वायरमेंट नहीं होगा। क्लाइंट दोनों पार्टी खुश रहेगा हमेशा। डिलीवरेबल्स वगैरह सब कुछ आप दे पाओगे ढंग से। नेक्स्ट है अंडर प्रोमिस एंड ओवर डिलीवर। प्रोमिस ही मत करो जो आप दे नहीं पाओगे। ठीक ठाक प्रोमिस करो एंड उससे ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा आप फिर डिलीवर कर सकोगे। आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो एंड देन ओवर डिलीवर करो। एक्स्ट्रा वैल्यू के साथ सरप्राइज करो क्लाइंट को, तो क्लाइंट खुश हो जाते हैं ऐसा करते हो तो। एंड क्लाइंट रिपीट वर्क लेके आते हैं, पॉजिटिव रिव्यूज़ देते हैं एंड रेफर भी करते हैं। नेक्स्ट है अवॉइड अनक्लियर और अंडरपेइंग क्लाइंट्स। यहाँ पे भी मैंने बोला कि जो क्लाइंट को खुद नहीं पता कि उनको क्या चाहिए, उनके साथ कभी काम मत करो। एंड जो अंडर पे कर दे आपको, मतलब जितना वैल्यू आप प्रोवाइड कर रहे हो एंड आपको जितना लगता है कि आप इतना डिजर्व करते हो अकॉर्डिंग टू योर टाइम एंड जितना आप प्रोवाइड करो, टाइम एंड हार्ड वर्क एंड ऑल, सो उसके हिसाब से आप जितना डिजर्व करते हो उतना अगर कोई पे नहीं करता तो उसके साथ काम मत करो। लास्ट टाइम मेरा एक क्लाइंट खुश नहीं था एंड मैंने $700 रिफ़ंड किया था कम्प्लीटली। मैंने 1 महीना काम किया उस प्रोजेक्ट में, ई-कॉमर्स का प्रोजेक्ट था एंड क्लाइंट खुश नहीं था तो मैंने फुल रिफ़ंड कर दिया। मैंने $100 भी नहीं रखा क्योंकि मुझे नेगेटिव रिव्यू नहीं चाहिए। नेगेटिव लोग खुश होना चाहिए नो मैटर व्हाट। मैं खुश ना भी रहूँ तो मैटर नहीं करता मेरे लिए, बट इसीलिए मैं पहले ही क्लाइंट अब उस लेसन के बाद मैं इसलिए पहले से ही ये देखता हूँ मैं कि कोई अगर मेरे को अंडर पे करता है क्योंकि मेरा खुशी मैटर करता है मेरे लिए। बट उस टाइम पे जो ऑलरेडी जहाँ पे मैं फंस चुका हूँ वहाँ पे मैं एटलीस्ट मैं सेक्रीफाइस करना चाहता हूँ। बट इसलिए मैं पहले से ही ये बात ध्यान रखता हूँ, अवॉइड अनक्लियर और अंडरपेइंग क्लाइंट्स। मेरा जो $700 वाला जो क्लाइंट मैं खो दिया था उसको एक्चुअली खुद नहीं पता था कि क्या चाहिए एंड बाद में चेंजेस किया था प्लान को कि उसको ये ऐड करना है, मल्टीपल चीज़ें। नेक्स्ट है वॉच फॉर वार्निंग साइंस। फाइवर में या फिर अलग अलग फ्रीलांसिंग साइट पर आप बायर का भी रिव्यूज़ देख सकते हो, रिव्यूज़ रेटिंग ये सब देख सकते हो। अगर किसी का किसी बायर का रेटिंग्स फाइवर में ख़राब है तो उसके साथ काम करो ही मत ना। अलग अलग सेलर अगर नेगेटिव रिव्यू दे रखा है इनको कि इसके साथ काम करके मज़ा नहीं आता, अच्छा नहीं है क्लाइंट, तो उसके साथ तो काम करो ही मत।
एंड लाइक जहाँ पे रिव्यूज़ दिखता नहीं है, न्यू क्लाइंट है तो उसके साथ बातचीत करो। लाइक बात करके भी आपको पता चलेगा ना क्लाइंट लाइक यहाँ पे भी मैंने बोला अनक्लियर एक्सपेक्टेशन वगैरह जो भी है, अंडर पेइंग क्लाइंट्स एंड रिकमेंड्स वगैरह अगर नहीं पता ढंग से कोई बोल नहीं पा रहा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, रेस्पॉन्सिव नहीं है, रिप्लाइज वगैरह ढंग से नहीं कर रहा, तो उसके साथ भी काम मत करो। लाइक वो वार्निंग साइंस है, लाइक रेड फ्लैग्स है वो, तो वो सब देखो आप। एंड अगर कहीं पे कुछ दिख नहीं रहा लाइक रेड फ्लैग्स वगैरह, तो गूगल करो, लिंक्डइन पे देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, कहीं पे भी अगर कुछ भी मिले ऐसा नेगेटिव तो अवॉइड करो या फिर बात करके पता लगाओ कि क्या है। और अगर सब कुछ ठीक लगे एंड बाद में अगर पता चले तो कभी भी क्विट करने से डरो मत। लाइक रिफ़ंड भी दे दो ज़रूरत पड़े तो, बट खुद का जो लाइक मेंटल हेल्थ है वो सब है उसका ध्यान रखो बस। नेक्स्ट है स्टिक टू योर एक्सपर्टाइज एंड कीप लर्निंग। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ऐसे स्किल पे क्लाइंट लेके आता है जो उसको खुद नहीं पता कैसे वो डिलीवरी देना है, कैसे काम करना है, वो नहीं पता। तो ऐसे स्किल पे आप क्लाइंट लेके मत आओ, क्योंकि क्लाइंट को खुश नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको नहीं पता। या लाइक कर करके आप एक्सपर्ट बनोगे, बट ओवर प्रॉमिस भी मत करो अगर आपको नहीं पता। एंड धीरे धीरे जब आप काम करते जाओगे तो एक्सपर्ट बनोगे आप एंड स्किल डेवलप करते रहो हमेशा। एंड जो कम्प्लीमेंट्री स्किल्स वगैरह है लाइक सेल्स स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल, वो सब भी आप इंक्रीज़ करना है आपको, ताकि आप कॉन्फिडेंस जो होगा वो बोस्ट कर सको आप। अथॉरिटी एंड जो रेट वगैरह है आपका, जो प्राइस है रेट वगैरह, वो भी आप इंक्रीज़ कर पाओगे। लाइक जब आप एक्सपर्ट हो गए तो अब लोग आपको पेमेंट ज़्यादा करेगा, बट पेमेंट के चक्कर में ओवर प्रॉमिस मत करो। लाइक जो आप स्किल आपको नहीं पता वो क्लाइंट लेके मत आओ आप, लाइक पेमेंट के चक्कर में ओनली। पैसा मैटर नहीं करता, इनिशियली आपको बस स्किल डेवलप करना होगा, आपको एक्सपर्ट बनना होगा, आपको अथॉरिटी बिल्ड करना होगा, उसके बाद आप ज़्यादा पेमेंट कर सकते हो एंड लोगों को खुद पे करेगा तब। तो यही सब बातें हैं जो भी मैंने आपको बोला अभी इस वीडियो में, जो भी टिप्स मैंने दिया, ये सब आपको याद रखना चाहिए ताकि आप हाई वैल्यू क्लाइंट लेके आ सको, 5 स्टार रिव्यू आपको मिल सके एंड सस्टेनेबल फ्रीलांस करियर आप बना सको। तो आई होप आपको क्लाइंट मिले, हाई पेइंग क्लाइंट मिले, अच्छा क्लाइंट मिले आपको, एंड आप बहुत पैसा कमाओ एंड स्किल डेवलप करो एंड खुश रहो हमेशा। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।